स्वागत है दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल एबीटी जीके में। आज आपके लिए महत्वपूर्ण जीके क्वेश्चन लाए। काफी परीक्षा में पूछे गए सवाल है, इसलिए ध्यान से पढ़ेगा। चलिए शुरू करते हैं। सवाल फर्स्ट है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? गुप्त वंश का संस्थापक था श्रीगुप्त। ऑप्शन सी श्रीगुप्त राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 2 नंबर के लिए दोस्तों, काफी महत्वपूर्ण सवाल है। गुप्त किसके सामंत थे? गुप्त किसके सामंत थे? कुषाणों के सामंत थे। ऑप्शन बी कुषाणों के राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट सवाल 3rd नंबर के लिए, गुप्त वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम महाधीराज की उपाधि धारण की? महाधीराज की उपाधि दोस्तों धारण की थी सर्वप्रथम चंद्रगुप्त ने। ऑप्शन बी चंद्रगुप्त राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 4th नंबर के लिए, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा था जो महान खगोल विज्ञानी और गणित तज्ञ था? महान खगोल विज्ञानी और गणित तज्ञ था आर्यभट्ट। ऑप्शन सी आर्यभट्ट राइट आंसर होगा दोस्तों, गुप्त वंश के शासन काल में था। नेक्स्ट सवाल 5 नंबर के लिए, गुप्त शासकों की सरकारी दरबारी भाषा कौन सी थी? गुप्त शासकों की दोस्तों दरबारी भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन डी संस्कृत राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 6 नंबर के लिए, इतिहासकार वी.ए. स्मिथ ने किसकी विजय से प्रभावित होकर उसे भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा? भारत का नेपोलियन कहकर पुकारा समुद्रगुप्त को। ऑप्शन डी समुद्रगुप्त राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 7 नंबर के लिए, गुप्त वंश का वह राजा कौन सा था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? हुनों को दोस्तों भारत पर आक्रमण करने से रोका वो राजा था स्कंदगुप्त। ऑप्शन सी स्कंदगुप्त राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 8 नंबर के लिए, गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश दोस्तों कला एवं स्थापत्य के लिए प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 9 नंबर के लिए, अजंता कलाकृति किससे संबंधित है? अजंता कलाकृति गुप्त काल से दोस्तों संबंधित है। ऑप्शन डी गुप्त काल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 10 नंबर के लिए, कुछ विद्वानों के अनुसार कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कवि कालिदास दोस्तों राजकवि थे चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। 11 नंबर सवाल, अजंता चित्रकारी का विषय वस्तु निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अजंता चित्रकारियों का विषय वस्तु दोस्तों बौद्ध धर्म से संबंधित है। ऑप्शन बी बौद्ध धर्म राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 12 नंबर के लिए, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो कौन सा था? उत्तर गुप्त युग में विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ वो था नालंदा विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी नालंदा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध है भानुगुप्त शासक से। ऑप्शन डी भानुगुप्त राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया था? फाहियान दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। नेक्स्ट सवाल 15 नंबर के लिए, भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग गोल्डन एज किसे कहा जाता है? गोल्डन एज गुप्त काल को कहा जाता है भारतीय संस्कृति का। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल, फाहियान कहाँ का निवासी था? फाहियान दोस्तों चीन का निवासी था। ऑप्शन सी चीन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर के लिए, सेतुबंध का रचनाकार प्रवरसेन किस राजवंश का शासक था? प्रवरसेन दोस्तों वाकाटक राजवंश का शासक था। ऑप्शन सी वाकाटक राइट आंसर होगा। 18 नंबर सवाल, किस गुप्तकालीन शासक को भारत कविराज कहा गया है? गुप्तकालीन शासक को दोस्तों कविराज कहा है वो था समुद्रगुप्त। ऑप्शन सी समुद्रगुप्त राइट आंसर होगा। नेक्स्ट सवाल 19 नंबर के लिए, स्कंदगुप्त को किस स्तंभ लेख में शक्रोपम कहा गया है? स्कंदगुप्त को दोस्तों शक्रोपम कहा गया है कोहम स्तंभ लेख में। ऑप्शन ए कोहम स्तंभ लेख राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल, मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम कब हुआ था? मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम गुप्त काल में हुआ था। ऑप्शन बी गुप्त काल राइट आंसर होगा। तो आज के लिए इतना ही। आप हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड को शेयर भी कीजिएगा। धन्यवाद।